हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल की 2.2 को हम करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत है वो प्लीज़ पहले जाकर जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी फैक्टराइजेशन के ऊपर, जो ऑल्दो हम क्लास 8-9 में पढ़ चुके हैं, उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैं उसी कॉन्सेप्ट को अभी फैक्टराइजेशन करते समय यूज़ करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनको फैक्टराइजेशन निकालना आता होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं पॉलिनोमियल के, देन हमें क्या करना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है बिटवीन द कोफिशिएंट्स, हमें वेरीफाई करना है ना। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो गिवन, फर्स्ट का आंसर निकाल रहा हूं है ना, पहले का आंसर निकाल रहा हूं। क्या गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जब भी आप लिखेंगे तो आप रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखने की आदत डालें, एल्स नंबर कटते हैं। जो 80 में से 80 का टारगेट कर रहे हैं, 100 में से 100 लाना चाहते हैं, वो कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे अभी से, वो कैसे करे, पूरी रिप्रेजेंटेशन के साथ अटेम्प्ट करें। क्या कह रहा है हमारे पास कि गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस का 2x और 8 ये दिया हुआ है हमें। अगर ये दिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर जीरोज, क्योंकि उसने सबसे पहले बोला है जीरोज निकालना है, फॉर जीरोज मैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या इक्वेट कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा 0। ठीक है, अगर देखो मैं कल की क्लास की बात करूं, लास्ट क्लास की बात करूं, जिसमें हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो इसमें मैंने क्या बताया था, जो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये c वाले टर्म के साथ, यानी कि ये कितना बन जाएगा 1 इंटू -8 माइनस का 8, यानी कि हमें बीच में बैठे दो को इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है इसका, कि ये फैक्टर बनाने के बाद, ब्रेक होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करके हमें -8 दे और एडिशन के बाद वापस का -2 दे। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन, जिसने वीडियो देखी है उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे कर रहा हूँ। मैंने बोला दो तरीके से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहला क्या हुआ 8 इंटू 1, दूसरा क्या हुआ 2 इंटू 4। अगर इससे देखें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके, ऐड करके 9 मिल रहा है और सब्सट्रैक्ट करके 7 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ पे एडिशन करके कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और सब्सट्रैक्शन करके 2 मिल रहा है। सिर्फ एक फैक्टर मिल रहा है हमारे पास, ये वाला, जहाँ पर हमें 2 और 4 के फैक्टर करने के बाद क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। लेकिन अब लिखते समय थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, गौर करना है। देखिए बेवकूफ़ी क्या करते हैं लोग, गलती क्या करते हैं, साइन नहीं समझते हैं। जो साइन नहीं समझेगा वो तो गलती करेगा। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब कभी भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो वापस देखेंगे कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, सॉल्व करके प्लस का 2 मिलता है, यानी जिसने भी इस तरीके से लिखा वो तो हो गया गलत। अगर ये गलत हो गया तो भाई सही करने के लिए क्या करें, इसको करें माइनस, इसको करें प्लस, तो हमारे पास -2 बचेगा। नाउ मैं इसके अंदर कॉमन लेने की प्रक्रिया करता हूँ। यहाँ से अपने पास कितना चला गया जी, x कॉमन गया, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है, तो कोई टर्म तो कांस्टेंट जाएगा नहीं ना। मैंने बताया था ये चीज़ आपकी सेम आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, x माइनस का 4। जब x माइनस का 4 चाहिए तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर बैठा 2 जो 1 में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई, जब 2 बाहर जाएगा। अब 2 बाहर गया, ऐसे लिख दिया। मैं अभी बच्चे को पढ़ा रहा था, वो ऐसे लिख रहा है, बीच का साइन खा जा रहा है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं बीच का साइन खा जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है। इस बात को समझे, इस एरर को बिल्कुल नहीं करना है।
अगर आप किसी भी टर्म को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। अगर किसी ने यहाँ पे साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, जो हमें आयरन नहीं करना। भाई 2 कॉमन गया, लेकिन किस साइन के साथ, प्लस के साथ। अब देखें दोनों फैक्टर में x माइनस फोर है कॉमन, तो x माइनस 4 गया कॉमन, x प्लस 2 बच गया जी, आंसर ये आ गया। अब जब इतना पहुंच गया हमारे पास तो हम एक बार इसको करेंगे इक्वल टू 0, एक बार इसको किया इक्वल टू 0 और एक बार इसको किया इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस का 4 और एक आ गई माइनस का 2। जब ये 2 वैल्यू आ गई तो यही क्या है, हमारे जीरोज हैं। देयरफॉर क्या बोलेंगे, जीरोज। क्या बोला जी, जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, x² माइनस 2x माइनस 8 इज, कितना आया है, एक आया है 4 और एक आया है हमारे पास माइनस का 2, है ना। नाउ टू वेरीफाई, हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, वेरीफाई। इसने बोला वेरीफाई भी करें, क्या करें, वेरीफाई करें। देखेंगे वेरिफिकेशन का जो रूल है, वेरिफिकेशन का जो रूल है वो कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, क्या बोला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस, जिनको यूजुअली हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस b/a होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है। अगर मैं b की बात करता हूं तो b देखो, ये b क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का, कोफिशिएंट है किसका, x का, और a क्या है जी, कोफिशिएंट है किसका, भाई किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। जिसको कोफिशिएंट टर्म नहीं समझ में आ रहा ना भाई, जहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ाया है ना सबसे पहले, वो वीडियो जाके देखना, तो मैं ये टर्म समझ में आएंगे कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ऑल्दो कोफिशिएंट जो है वो क्लास 8 और 7 में इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, क्या है जी, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, ए तो अरे अभी तो बताया, ए क्या है, कोफिशिएंट है, किसका है जी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब हम यही ये चीज से जो यहाँ पे हमने समझी है, इसी को वेरिफिकेशन में यूज करने वाले हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला सम ऑफ जीरोज। अगर सम ऑफ जीरोज निकाले गए तो हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस माइनस का 2, यानी 4 माइनस का 2 यानी कि कितना आया, 2। अगर तुम नोट करो तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बराबर है माइनस का कोफिशिएंट, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नोट करो, समझने की कोशिश करो। देखो जब तुम यहाँ पर ये जो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू निकलेगी कितनी भाई साहब, यहाँ से b की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो b आएगा माइनस का 2, और a कितना है जी, a कितना है 1। और अगर तुम रेशियो निकालो तो ये क्या है, माइनस b/a यानी कि माइनस माइनस का 2 अपॉन a यानी कि 2, यानी कि हमारा 2 जो है वो रेशियो है किसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब निकाल रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 4 इंटू माइनस का 2 कितना आ गया जी, माइनस का 8। लेकिन ये तुम नोट करो, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का 8 यानी कि c अपॉन 1 यानी कि a। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
बस यहाँ पर ये हो गया वेरीफाई। हमें सिर्फ क्वेश्चन को इतना ही अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस हमें इतना याद रखना है कि फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास, इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल ली। जो x की वैल्यूज़ आई वही ज़ीरोज़ हैं, वही क्या है, ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद हमें उसका सम निकालना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। ये जो सम और प्रोडक्ट है इसको हमें प्रूफ करना है। सम को किसके बराबर प्रूफ करना है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो फॉर रिप्रेजेंटेशन अगर तुम लिखना चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ यार ये तो सही बात है। ये क्या शो कर रहा है, -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b है, और ये क्या है, कांस्टेंट क्या है, -8 है। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एक और, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ और, मतलब लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सारा सेम है, हमें कुछ करना नहीं है, लिखना हमें ऐसे ही है। बस इतना समझो, सीखने की चाहत रखो। देखो अगर सीखने की चाहत रखोगे तो मैथ्स तो आराम से आ ही जाएगी, नहीं मैथ्स तो आराम से आ ही जाएगी। बस तुम्हें सीखने की चाहत रखनी है और धीरे धीरे डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करनी है। मेरे साथ साथ रहो, इंशाल्लाह तुम जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के हैं इस एक्सरसाइज में और दूसरे कहीं पे भी जो भी तुम्हारे टीचर्स देते हैं तुम उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। देखेंगे नेक्स्ट सेम अप्रोच है। क्या बोला है इसने, हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया इसने कि 4s² माइनस का s प्लस का 1 क्या है, ज़ीरोज़। भाई अगर मेरे को इसके ज़ीरोज़, ये क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे को ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू 0 कर देता हूँ। भाई अब मैंने क्या बताया था, मेरे को क्या करना है, इस a को और इस c को, यानी कि देखो a और c क्यों बोलता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं उसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये a है और ये क्या है, c है। अगर ये a और c को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × 1 कितना आ गया, 4। मुझे फैक्टर बनाने हैं जी, फैक्टर 4 के 2 बनेंगे, एक बनेगा 4 × 1, एक बनेगा 2 × 2। अगर इससे देखो तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, 3 और 5, यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, 4 और 0। अब तुम खुद डिसाइड करके सोचो कि भाई कौन सा आंसर होगा। ना 3 लाना है क्योंकि सेंटर पर तो 4 बटा है, ना मेरे को 5 लाना है, ना मेरे को 0 लाना है, ये लाना है। अब लाने, जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि सॉल्व करने के बाद ना दोस्त वैल्यू माइनस की 4 आनी चाहिए। कोई गलती से भी कुछ ऐसा ना लिख देना कि जिससे हमारे आंसर जो है वो गलत आ जाए, बगैर सोचे समझे लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है। हमें सोचना है कि भाई इसे सॉल्व करने के बाद माइनस का 4, सॉरी मैंने x को s को x लिख दिया है, s कर लेते हैं इसको, 4s आना चाहिए, लेकिन 4s नहीं आ रहा भाई साहब, देखो 0 आ रहा है। अगर किसी ने प्लस लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, मेरे पास माइनस के होने चाहिए। सही, इसमें से कॉमन लिया तो देखो 2 कॉमन है क्योंकि इसका फैक्टर 2 दूना 4 ये भी होता है और s भी कॉमन है। अंदर कितना बच रहा है, अगर तुम देखो तो अंदर बचा 2s, इधर कितना बचा 1, पूरा 2 भी चला गया बाहर और s भी चला गया। कई बच्चे क्या करते हैं, 0 बचा देते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता उनके दिमाग कहाँ चला जाता है। भाई कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, कोई इसे 25 ना समझ लेना, ये 2 है, ये क्या है, 2 है, ठीक, 2s। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 2s माइनस का 1। मैंने बोला दोनों कॉमन गए हैं मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर 2s × 1 बैठा है, इसीलिए क्या बच गया, 1 बच गया। सेम चीज़ रिपीट होनी चाहिए, याद रखो सेम चीज़ रिपीट होनी चाहिए। तो अगर 2s माइनस 1 बचना चाहिए तो देखो यहाँ से, यहाँ पे कितना था, माइनस था, इधर माइनस है क्या, इसका मतलब माइनस बाहर गया होगा। लेकिन क्या इसके साथ कुछ और भी बाहर गया है, हाँ बिल्कुल गया है। क्या गया है भाई, 1, क्या गया है,
1, क्योंकि यहाँ पर 2s बैठा हुआ है और 2s ही चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 को कॉमन ले लिया। अब तुम देखो तो ये 2s माइनस 1 सेम हो गए, बाहर निकल लेंगे। किसी ने बोला सर आपने साइन क्यों चेंज कर दिया है, यहाँ पे है ऐसे कैसे साइन, कहीं पे भी जो मर्जी करते हो आप, अपनी मर्जी से साइन चेंज कर देते हो। तो मेरी बात समझ लो, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस बनाएगा, यहाँ पर प्लस है, इसीलिए जब कभी भी माइनस कॉमन जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है। यहाँ से ये कॉमन गया 2s माइनस 1, अंदर क्या बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। भाई फैक्टर आ गए, 2s माइनस 1 क्या किया इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 क्या किया इक्वल टू 0। जब यहाँ से s की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 1/2, यहाँ से s की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 1/2। भाई कोई अगर ये सोच रहा हो कैसे कर रहे हैं तो देख लो, पहले 1 उधर गया, साइड चेंज साइन चेंज याद रखेंगे। जब कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय टर्म्स की साइड चेंज करी जाएगी तो उसका साइन चेंज होता है। साइड चेंज साइन चेंज का रूल याद रखेंगे। तो जब ये माइनस का 1 उधर गया तो हमारे पास प्लस का 1 हो गया और 2 नीचे चला गया तो 1/2 बन गया। दो फैक्टर आ गए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो फैक्टर आ गए जी हमारे पास। क्या क्या आ गए, एक आ गया 1/2, एक आ गया 1/2 आ गए जी। अब ये हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज सॉल्व कर लिया। 1 + 1 कितना आ गया जी हमारे पास, सॉल्व करने के बाद 2/2 कितना आ गया 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का -4/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ भाई, थोड़ी जगह की कमी है, कंजस्टेड सा हो रहा है, बट समझने की कोशिश करो। ये कितना हो गया, ऐड कर लिया, कितना आ गया 2/2। सॉल्व किया तो काट दिया इसको, कितना आ गया 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया हमारे पास 1/1। लेकिन मेरे को फैक्टर बनाने हैं किसके टर्म में, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने बोला -4/4। देख लो जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ही बनाएगा ना, प्लस का 4/4 कट जाएगा, 1 ही आएगा आंसर। ये कितना आ गया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इधर क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर नोट करो तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 सॉल्व होके कितना आया 1/4। और तुम नोट करो 1 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा वेरीफाई। होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जिसको ये चीजें समझ में आई हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करेगा पहले, उसके बाद वीडियो के अंदर देखेगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। नहीं, ऐसा ना हो कि बच्चा बगैर खुद ट्राई किए बस सर का देख लेते हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर तो करा ही देंगे। अरे भाई सर को तो आता ही है, सर तो करा ही देंगे, सीखना तुम्हें है। नहीं, सीखना तुम्हें है भाई, सीखना तुम्हें है, मुझे नहीं सीखना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो कोशिश करो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको कैप्चर कर सको। नहीं चलेंगे। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ये अगर तुम नोट करो तो इसने थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया। हमें पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय इस बात का खास ख्याल रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा घटते हुए टर्म में हो। जैसे यहाँ पर पावर देखो, पहले कितनी थी x², अब यहाँ पर क्या आनी चाहिए x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। इसीलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 6x² माइनस का 7x माइनस का
3। अब देखो मैं ये कह रहा हूं फॉर जीरोज अगेन सेम अप्रोच, क्या कर दिया इक्वल टू 0। क्या समझाया था जी, पहले मेरे को पहला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ वाला और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या मिला जरा बताओ तो सही। इतना ज़्यादा समझदार हो गए हो तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। कितना बन गया 18। अब भाई 18 बन गया, मुझे फैक्टर बनाने हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। और कोई फैक्टर भी होता है क्या इसका, होता है क्या, नहीं होता ना, इतने ही होते हैं ना भाई। अगर ये फैक्टर बन गए तो देखो यहाँ से दो टर्म ऐड करके 19, सब्सट्रैक्ट करके 17, ऐड करके 11, सब्सट्रैक्ट करके 7, ऐड करके 9, सब्सट्रैक्ट करके 3। चाहिए क्या सेंटर में 3, क्या चाहिए 7 चाहिए। अगर 7 चाहिए तो मेरे भाई ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 7 एक फैक्टर में मिल रहा है। इस फैक्टर में मिला तो बगैर सोचे समझे ये किस में टूट जाएगा 9 और 2 में टूट जाएगा। इतनी सी बात समझनी है कि ये 9 और 2 में टूट रहा है। मैं इसको 9 और 2 में तोड़ रहा हूं बगैर सोचे समझे, जैसे कि बच्चा तोड़ता है। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। 9 और 2 में टूट गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसे सॉल्व करने के बाद माइनस का 7 आ रहा है कि प्लस का 7 आ रहा है। जिसने नहीं सोचा उसका क्वेश्चन गलत। सोचना है, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, कुछ ऐसी एरर हैं जो हर एक बच्चा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, तोड़ तो रहा है सही, लेकिन ये नहीं देख रहा कि ये माइनस का 7 आ रहा है। भाई यहाँ पे देखो प्लस का 9 और माइनस का 2, प्लस का 7 बनता है। अगर प्लस का 7 बना है तो फैक्टर पॉसिबल है, सही फैक्टर पॉसिबल हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे ना। क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए। अब देखो माइनस का 9 प्लस का 2 क्या बन गया माइनस का 7। फैक्टर सही है दोनों में। 6 और 9 में कुछ कॉमन होता है क्या, हाँ जी 3 कॉमन होता है। इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स, कुछ कॉमन है क्या एक्स। भाई अगर 6 में से 3 निकल गया तो कितना बचा, भाई 2 मत 3 मत लिख देना, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में सोच रहे हैं। 6 में से अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया बाहर तो कितना मिला x मिला। इधर 9x है, x तो बाहर चला गया तो x तो नहीं आएगा। 3 9 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 9 को तो कितना मिलेगा मेरे को 3। भाई सेम फैक्टर मिलना चाहिए, बगैर सोचे समझे ये सोचना है कि भैया सेम फैक्टर मिलेगा। अगर सेम फैक्टर नहीं आ रहा तो एरर है, ये बात समझ लो। इक्वेशन देखते ही पहचान जाओगे एरर है। अगर सेम फैक्टर नहीं आ रहा, सेम आना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने बोल दिया इसमें से कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा भाई, यहाँ पे 2x है, इधर भी 2x है, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन तो नहीं निकल सकता। 1 ही कॉमन गया ना भैया, 1 दे लिया कॉमन, बहुत अक्लमंदी दिखाई, लेकिन आगे साइन भी तो लगाना पड़ेगा ना। थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन गलत, आंसर नहीं, नंबर नहीं देगा टीचर। प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, सॉल्व किया यहाँ से कितना आया 3x प्लस का 1, दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन गया तो कितना बचा 3x, इसमें से कॉमन गया तो कितना बचा 1। क्या कॉमन गया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया किसके, दोनों बार इक्वल टू 0 के। जब इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/3 और 3/2। 3/2 कभी कभी जल्दी में लिखते समय गलती हो जाती है, कोई बात नहीं चलेंगे। अब मैंने बोल दिया गिवन पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास जो फैक्टर आए हैं, पहला आया है माइनस का 1/3, दूसरा आया है 3/2। कितना आया जी 3/2। हमें क्या करना है, वेरीफाई, लिख दिया यहाँ तक। ये बात तो सही है, रिपीट हो रही है यार, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। 4 बार क्वेश्चन लगाएंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं। सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, सॉरी प्लस का 3/2। एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया जी 6, माइनस का 2 प्लस का 9 प्लस का 9। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस का 7/6, और मैं लिख सकता हूँ माइनस का 7/6। याद रखेंगे वेरीफाई करते समय यहाँ पर माइनस बचना, बाहर माइनस लिखना है,
वेरिफिकेशन का रूल क्या कहता है, बी के बाहर माइनस होता है कि नहीं होता है ना, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब 7 के साथ ऑलरेडी माइनस रहा होगा, तभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बने हैं, जो कि किसके बराबर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के। इसी तरीके से हमने निकाला प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट निकाला तो -1/2 3/2 कट गया, माइनस का 1/2, लेकिन नीचे तो चाहिए हमें 6 नहीं, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, ऊपर नीचे माइनस का 3/6। देखो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे या काटो ही मत, हमें पता है रिप्रेजेंटेशन में कि माइनस का 3 ऊपर चाहिए तो काटो मत, या फिर काट दिया है तो माइनस का 3/6। माइनस का 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस का 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप ये आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूँ कि तुम करो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्पेशली वो तुम्हें ही अटेम्प्ट करना है बगैर सोचे समझे। 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे के 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन जो हैं अब तक के फैक्टराइजेशन से थोड़े से अलग हैं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़े से अलग हैं तो देखेंगे उनको भी करने का तरीका कि उनको हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक रिप्रेजेंटेशन तो हमारी सेम रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, है ना। बाकी हमारे पास जो सेम है उसको हमने इसी तरीके से लिख दिया, चलेंगे। अगर हम देखें इसको तो ये तो हमें चाहिए नहीं। अब देखें मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ और मिटा भी बहुत तेज़ी से रहूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ साथ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आप रिपीट करके उसको देखेंगे, वीडियो को पॉज करके रिटर्न करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं आई है, तुम्हें तब आएगी जब तुम उसको करोगे। जब तुमसे आंसर निकलने लग जाएंगे ना, तब समझना कि तुम्हें समझ में आ गया है। आगे क्या बोला है इसने, 4u² प्लस का 8u, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4u² प्लस का 8u प्लस का 0 फॉर जीरोज। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेट कर देता हूँ इक्वल टू भाई इसको मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। जब मैं इसको यहाँ पर प्रूफ करूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से ही लिखूँगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ का यहाँ पे देखेंगे, आज जब आप NCERT खोलेंगे तो NCERT ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप कोशिश करें कि वो एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उसी के फॉर्मेट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी NCERT के फॉर्मेट से ही करा रहा हूँ। हो सकता है RD शर्मा और आपके क्लास टीचर जो हैं वो कोई और फॉर्मेट यूज़ करें, बट NCERT ने ये फॉर्मेट दिया है तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखें जब ये 0 है तो मैं इसको अब फैक्टर बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन फैक्टर बना के लंबा जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म तो नहीं है, ये 0 है। जब 0 है तो मैं इसी को सॉल्व करूँगा, और इसमें से अगर कुछ कॉमन जा रहा है तो ये 4 भी जा रहा है और u भी जा रहा है। अब ये वही तरीका हो गया जो हमने पहले किया था, एक बार 4u को इक्वल टू करेंगे 0 के, और एक बार u प्लस 2 को करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे ये 0/4 आ जाएगा, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ से u प्लस 2 इक्वल टू 0 है, हमने 2 को दूसरी तरफ लेके गए तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी कि 2 फैक्टर बन गए। गिवन पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u प्लस 0 के 2 फैक्टर हैं, या फिर इसको यहीं तक लिखें, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है 0 और एक है -2। हमने क्या बोला, सम ऑफ जीरोज सॉल्व करेंगे इसको, यानी 0 प्लस -2 यानी कि -2। ये किसके बराबर है जी, ये एक बराबर है। अब मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, नहीं मेरे को तो यहाँ से b/a की फॉर्म में चाहिए। b कितना है, 8 है, और a कितना है, 4 है, यानी नीचे क्या होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि इसके नीचे तो 1 है, लेकिन आना कितना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऊपर नीचे 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि -8/4
4। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको 0 बाई क्या लिख सकता हूं, 0/4 लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको 0/4 लिखूं, अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया भाई, अगर इसके मैंने सिंपल सा रूल जो हमने पढ़ा हुआ है वो क्या कहता है, बोर्ड पूरा भर गया है फिर भी देखेंगे जरा, यहाँ देखेंगे रूल क्या कहता है, 0 के नीचे कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 के नीचे 4 बैठा हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जब मैंने फैक्टर बताए थे, उसके फैक्टराइजेशन सिखाया था, तब मैंने ये यहाँ पर डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 15, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस का 15, और मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को किस फॉर्म में लिखना है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब बीच वाला टर्म नहीं है, अगर बीच वाला टर्म नहीं है और मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा टी स्क्वायर प्लस का 0 टी माइनस का 15। तो यहाँ पर ये जो नहीं था मैंने उसको घटते क्रम में लिखने के लिए, बी को ऑब्टेन करने के लिए इस तरीके से लिख दिया। नाउ जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो टी स्क्वायर माइनस का 0 टी प्लस का 0 टी माइनस का 15 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने का तरीका याद हो अगर आपको तो मैंने क्या बताया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √15 का क्या स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यहाँ से टी √15 और टी प्लस √15 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एक बार t माइनस के √15 को इक्वल टू 0 किया और एक बार t प्लस के √15 को इक्वल टू 0 किया। t की वैल्यू माइनस का √15 आ गई, सॉरी प्लस का √15 आ गई और t की वैल्यू माइनस का √15 आ गई। यानी कि अगर मैं बोलूं टी स्क्वायर माइनस 15 के 2 रूट हुए, पहला क्या हुआ, एक 15 हुआ, दूसरा √15 और दूसरा माइनस का √15। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, आ रही है ना, यहाँ तक बात समझ में। हमें सम ऑफ जीरोस करना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा भाई, √15 माइनस का √15, आंसर आ जाएगा 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर 0 के नीचे कोई नंबर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा, जो क्या शो कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ b पॉन में कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। सही। नाउ हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकाल रहे हैं तो ये क्या है, √15 इंटू माइनस का √15, सॉल्व करके कितना बना देगा, माइनस का 15। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 15/1, जो क्या शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात समझ लो, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तुमने नहीं किए हैं। तुम जब तक कर नहीं लेते ना तब तक ऐसा है, ये मत सोचना तुम्हें आ गए हैं। ठीक है, तुम्हें अटेम्प्ट करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन है वो सेल्फ अटेम्प्ट है, आपको खुद करना है। नहीं होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में
ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में या डाउट क्लास की वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे।